हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क की लास्ट 3 साल की कट ऑफ्स के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग स्टेट की कट ऑफ्स अलग अलग क्यों होती है और साथ ही साथ आपके हर साल कट ऑफ चेंज क्यों होती है। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे एंड साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। लेट्स बिगिन। तो ये कट ऑफ जो हम डिस्कस करेंगे ये सारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कुछ डेटा मिसिंग है और ये डेटा मिसिंग इसलिए है क्योंकि ये सारा जो है मैंने गूगल किया था और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसीज़ नहीं आई थी तो इसलिए कोई कट ऑफ नहीं है, एंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी जो कट ऑफ्स हैं वो मेरे को ऑनलाइन नहीं मिली। तो अगर आप में से किसी को इन स्टेट्स की जो मिसिंग कट ऑफ्स हैं वो आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि जिसको वो जानना हो वो कमेंट से देख पाए। आप ये वीडियो पॉज करके एक बार अपने स्टेट की कट ऑफ देख सकते हैं जहाँ से आपने इस बार अप्लाई किया है। जैसे हम देखें कि दिल्ली की कट ऑफ 2019 में 71.75, 20 में 77 एंड 21 में 77.25, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद हम महाराष्ट्र में देखें तो 61.5, 69.75 एंड 70.25, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि सारी कट ऑफ जो हैं वो मोस्टली ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इवन इफ़ वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं बट कट ऑफ स्टिल इंक्रीज़ हुई हैं। अब हम जानेंगे इसके पीछे का रीज़न। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल। अगर एग्ज़ाम ईजी आएगा तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वो एग्ज़ाम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस या मोस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड उसकी वजह से जो है आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। और अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई आएगा तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए जाएंगे वो कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 2-3 दिन में कंडक्ट किया जाएगा एंड 2-3 दिन में हर दिन 4 शिफ्ट होंगी, तो टोटल 8 या 12 शिफ्ट्स होती हैं। अब इन 8 या 12 शिफ्ट्स में सारे जो शिफ्ट्स हैं इनका लेवल वेरी करता है। क्योंकि ये लेवल वेरी करता है तो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो अपने सारे शिफ्ट्स को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, मतलब एक इक्वल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो सॉफ्टवेयर से होता है, एंड उसके बाद जो है हर स्टेट की अलग कट ऑफ आती है। अब हम देखते हैं तीसरा रीज़न है वैकेंसीज़। जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं तो ऑटोमेटिकली उस स्टेट की कट ऑफ कम हो जाएगी, एंड जिस स्टेट में कम वैकेंसीज़ हैं तो उस स्टेट की कट ऑफ बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट में 100 वैकेंसीज़ हैं एंड 500 एप्लीकेंट्स हैं, तो जो सिलेक्शन रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:5। लेकिन अगर इसी स्टेट में 100 वैकेंसीज़ की जगह 50 कर दें हम वैकेंसीज़ एंड जो एप्लीकेंट्स हैं वो 500 ही रहें, तो सिलेक्शन रेशियो हो जाएगा 1:10, तो ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ जो है वो ऊपर चली जाएगी आपकी वैकेंसीज़ कम होते ही। अब हम देखते हैं फोर्थ रीज़न, जो कि है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। जैसे मैंने आपको अभी ये रेशियो बताया 100 एंड 500 का, इसमें अगर वैकेंसीज़ मान लो 100 ही रहती हैं लेकिन एप्लीकेंट्स 500 की जगह 1000 हो जाते हैं, तो भी आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1:10 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 1:5। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ रीज़न पे, जो कि है कंपटीशन। जैसा कि आपने ऊपर इस टेबल में देखा कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की कट ऑफ जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, एंड इसके पीछे का रीज़न है कंपटीशन। कंपटीशन इस सेंस में हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग जॉब्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड ज़्यादा लोग चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन पाना, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। एंड इवन इफ़ वैकेंसीज़ को हम नॉर्मल रखें एंड एग्ज़ाम लेवल को भी हम स्टैंडर्ड रखें, तो क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगी। अब हम आ जाते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इवन इफ़ आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं विदाउट बीइंग कंसेप्चुअली क्लियर, लेकिन आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सेकंड चीज़ देखते हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और वो है कि हमें जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स हमने देखी, जो इससे पिछला साल था 2021 का, उसमें जो आपके स्टेट की कट ऑफ है उससे आप 5 मार्क्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करें इस साल की कट ऑफ। पेपर का लेवल कैसा भी आए अभी उस पर जज ना करें,
लेकिन आप एम करें कि आपको उस कट ऑफ से 5 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली से हैं तो पिछले साल कट ऑफ थी 77.25 अनरिजर्व कैटेगरी की, तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 82.25 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए टू सक्सीड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 100% रहे। 100 नहीं तो एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी पे हमें ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि इवन इफ़ आपके अटैम्प्ट्स 80-85 तक ही होंगे, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 195 के आसपास रहेगी तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ध्यान रखना है कि जब हम रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तब हमें उस टाइम पे उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है विद इन अ मिनट। जो आपके सामने सेक्शन है उसको आप 30-40 सेकेंड्स लगा के उसको एनालाइज करें। अगर आपको लग रहा है कि इसका लेवल ईजी है एंड इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है तो आपको कोशिश करनी है अटैम्प्ट्स को मैक्सिमम करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये पेपर थोड़ा मुश्किल लेवल का आ गया है या मॉडरेट लेवल का आ गया है और इस बार कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, तो आप अटैम्प्ट्स पे फोकस ना करके एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें एंड कोशिश करें कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करें उतने आप एक्यूरेटली करें। तो ये पूरा एनालिसिस था कट ऑफ्स को लेके। आई एम श्योर कट ऑफ्स को लेके आपका जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि कट ऑफ्स क्यों वेरी करती हैं और हमने जिस स्टेट से अप्लाई किया है तो उसमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये सारे रीजंस हैं कट ऑफ्स की वेरिएशन में, एंड आपने अपने स्टेट का ज़रूर देखा होगा कि आपके स्टेट में आपको कितना एक सेफ स्कोर लाना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।